नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैंने आपको 500 क्वेश्चन के लिए बोला था और लगभग आज हमने 500 क्वेश्चन हैं ये कवर किए हैं। तो दोस्तों, जो 500 क्वेश्चन मैं आपके सामने महत्वपूर्ण करवाए हैं, इन क्वेश्चनों में से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोड है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु है, ये भारत से बाहर हुई थी। अगर पूछे भारत से बाहर हुई तो कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो राइट आंसर होगा इसका बी, पटना, यानी बिहार के अंदर है पटना। और जो पटना है ये वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों, वहाबी आंदोलन कब हुआ? तो 1820 के अंदर ये आंदोलन हुआ था। और दोस्तों, यह एक इस्लामी धार्मिक जो यह आंदोलन है पटना बिहार के अंदर हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक आंदोलन था, ये ध्यान में रखना है। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी नामक व्यक्ति ने इसने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1843, यानी 1848 के अंदर भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। और घोषित करने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछे तो लॉर्ड एलेनबरो ने, लॉर्ड एलेनबरो ने इसे अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। और दोस्तों, ये जो ब्रह्म सभा थी इसके जनक भी थे, ब्रह्म सभा के जो है नेता भी थे, ये ध्यान में रखना है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो राइट आंसर होगा इसका बी, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है बालक सिंह। कौन थे भी? बालक सिंह। गुरु राम सिंह और
बालक सिंह, ये दो जो व्यक्ति थे इन्होंने कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। और दोस्तों बात करें तो कुक्का आंदोलन की शुरुआत तो ये भगत जवाहरमल ने की थी। कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 के अंदर की गई थी। किसने की थी? तो भगत जवाहरमल, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत भगत जवाहरमल ने की थी और बालक सिंह और गुरुराम सिंह ने इस कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था। और कब दिया था? तो 1875 1875 के अंदर ये नारा दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परायजी विद्रोह का नेता था? निम्न में से कौन परायजी विद्रोह का नेता था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, दादू मियाँ। दादू मियाँ परायजी विद्रोह के नेता थे। और बात करें तो परायजी विद्रोह 1838 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी भाई। कब हुई थी? 1838 के अंदर। कब तक चला था? तो 1857 तक। 1857 तक ये चला था, ये ध्यान में रखना है। 1838 से शुरुआत हुई थी, 1857 तक ये परायजी विद्रोह चला था। और इसके जो नेता थे ये दादू मियाँ थे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ये देवनारायण समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने देवनवाज जो था, देव समाज है, देव समाज की स्थापना कब की? तो 16 फरवरी 1887। 16 फरवरी 1887 के अंदर देवनारायण समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये ध्यान में रखना है, लाहौर के अंदर। 16 फरवरी 1887 को लाहौर के अंदर देवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देवनारायण समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के जो है सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। और कब कहा था ये बात? तो ये दोस्तों 1875 के अंदर ये इन्होंने कहा था। और दोस्तों पीछे मैंने आपको जो ब्रह्म समाज के बारे में बताया, तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 20 अगस्त 1828 को, दिनांक याद रखनी है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय एवं द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय एवं द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका ए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की? तो दोस्तों स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 को। 31 मार्च 1867। और कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये मुंबई के अंदर, मुंबई में
प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई के अंदर की गई थी स्वामी सहजानंद जी के द्वारा 31 मार्च 1867 ईस्वी को। और दोस्तों बात करें सॉरी दोस्तों राइट रॉन्ग हो गया आंसर इसका। तो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है, संस्थापक थे इसके ये आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों इसकी जो है स्थापना की गई थी मुंबई के अंदर है 31 मार्च 1867 ईस्वी को, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो आत्माराम जो पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग है, इसके साथ और व्यक्ति थे तो वो थे महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार थे R.G. भंडारकर। तीन व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर। इन तीनों व्यक्तियों ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर है चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये जो है तिरुचिरापल्ली ये चोल राजाओं की राजधानी था। और दोस्तों बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश की स्थापना कब हुई? तो 750 ईस्वी के अंदर चोल वंश की स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति विजयपाल, विजयपाल चोल ने 750 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। और चोल राजाओं की राजधानी तिरुचिरापल्ली ये इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा इसका सी, मदुरई। मदुरई है ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, तो ये वास्को डिगामा 20 मई 1498 1498 20 मई 1498 को भारत आए थे। और इन्होंने 12 वर्ष के बाद यानी 1510 में 12 वर्ष के बाद है 1510 के अंदर जो है गोवा पर अधिकार किया था। कब अधिकार किया था? 1510 के अंदर। भारत कब आए थे? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है, निम्न में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किस यूरोपियन ने सबसे पहले अपना जो है व्यापार फैलाया था और प्रभावित किया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, बी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के अंदर पुर्तगालियों ने भारत के अंदर सबसे पहले अपने व्यापार को फैलाया और भारत को प्रभावित किया था। तो ये पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली कब आया भारत? तो ये मैंने आपको बताया था, कौन आया था? 20 मई 1498 को जब पुर्तगाली शासक थे कौन है? वास्को डिगामा भारत आए थे। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, पुर्तगाली। वास्को डिगामा पुर्तगाली। पुर्तगाली के अंदर है साइनेज। पुर्तगाली के अंदर एक क्षेत्र है साइनेस और साइनेस क्षेत्र का रहने वाला था। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था?
वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो राइट आंसर होगा इसका ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो सर टॉमस रो। और बात करें तो सर टॉमस रो कब आए थे? तो 18 दिसंबर 1615 18 दिसंबर 1615 ईस्वी को सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये मुगल दरबार के अंदर 1615 से लेकर 1618 तक यानी 3 वर्ष के लिए मुगल जो राज्य था, मुगल दरबार था, मुगल दरबार के अंदर रहे थे। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1925 1925 11 सितंबर दिनांक है 11 सितंबर 1925 को सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, शिकागो। शिकागो ये अमेरिका के अंदर है, शिकागो अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका के शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसी स्थान पर स्वामी पर जो विवेकानंद है ये प्रसिद्ध हुए थे। और बात करें तो ये धार्मिक जो सम्मेलन है ये अमेरिका में कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी की बात है। 11 सितंबर 1893 ईस्वी के अंदर शिकागो अमेरिका के अंदर धार्मिक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। उसी भाषण के दौरान जो है ये प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसका है? वेदों के अंदर संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसका है? तो राइट आंसर होगा इसका सी। राइट आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के अंदर संपूर्ण सच्चाई है, ये वाक्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका ए, शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब या इन्हें स्वामी शिवदयाल सिंह सेठ के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी शिवदयाल सिंह सेठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। और दोस्तों इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों 15 फरवरी 1861 15 फरवरी 1861 को राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अगर पूछे कि शिवदयाल साहब का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म 24 अगस्त 1818 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों जो राधा स्वामी सत्संग है ये जो शुरुआत है इसकी ये बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन आगरा के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना बसंत पंचमी के दिन आगरा के अंदर की गई थी। कब की गई थी? तो 15 फरवरी 1861 ईस्वी को की गई थी। किसने की थी? शिवदयाल साहब ने की थी। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो राइट आंसर होगा सी, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। और दोस्तों बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो रामकृष्ण परमहंस है इनके शिष्य थे, प्रसिद्ध शिष्य थे। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये ध्यान में रखना है, स्वामी विवेकानंद है ये रामकृष्ण परमहंस के जो है मूल शिष्य थे, परम शिष्य थे। तो इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को
जो रामकिशन मिशन है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रामकिशन मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकिशन मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेलूर। और वेलूर मठ ये पश्चिम बंगाल में है। वेलूर पश्चिम बंगाल के अंदर जो है रामकिशन मिशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। राइट आंसर होगा इसका डी, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। और इन्होंने जो संवाद कौमुदी पत्र है इनका प्रकाशन कब किया? तो ध्यान में रखना है कब किया था। तो 1821 के अंदर, 1821 में संवाद कौमुदी पत्र का संपादन किया था या प्रकाशन किया था। और दोस्तों जो संवाद कौमुदी है ये एक बंगाली साप्ताहिक पत्र था। बंगाली साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो राइट आंसर होगा बी, मूल शंकर इनका मूल नाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म है। टंकारा क्षेत्र है एक गुजरात के अंदर। टंकारा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो टंकारा गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1828 के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की गई थी। और 1828 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये मैंने आपको बताया था, राजा राम मोहन राय एवं द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दिनांक क्या थी? तो 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पे की गई थी? तो कोलकाता के अंदर। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? तो राइट आंसर होगा इसका ए, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर होगा ए, अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर होगा इसका बी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कब की थी? तो 1762 ईस्वी में। 1762 ईस्वी में। और मुंगेर कहाँ पर है? तो ये बिहार के अंदर है भाई, ये ध्यान में रखना है। राजधानी स्थानांतरित है 1762 ईस्वी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। और कब किया था? तो 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में संकलित किया था। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो राइट आंसर होगा इसका डी, खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। और खड़क सिंह का जन्म 1801 ईस्वी में हुआ था। 1801 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए, महाराणा प्रताप। यानी चेतक है ये महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था।
यानी जब युद्ध किया था इन्होंने तो युद्ध के अंदर इस घोड़े का विशेष योगदान रहा था। बहुत शक्तिशाली घोड़ा था, बहुत प्रसिद्ध घोड़ा था महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप यानी ये मेवाड़ के राजा थे, ये भी ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, हुगली। हुगली फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये बंगाल की है। अगर पूछे पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई थी, तो दोस्तों 1503 के अंदर, 1503 में कोचीन के अंदर पहली फैक्ट्री खोली गई थी। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। और 1505 के अंदर दूसरी फैक्ट्री। 1500 ये पहली फैक्ट्री है और ये दूसरी है। और दूसरी 1505 के अंदर कहाँ पे? लन्नूर क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र का नाम है लन्नूर, और लन्नूर के अंदर जो है ये फैक्ट्री खोली गई थी। तो ये पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी लन्नूर। और ये बंगाल के अंदर जो फैक्ट्री खोली गई थी ये हुगली के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो राइट आंसर होगा इसका सी, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र कौन सा है जहां से यूरोप वासियों को सौर और अफीम प्राप्त होता था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, बिहार से। सर्वाधिक अफीम और सौर जो है बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? राइट आंसर होगा ए, ग्रांट डफ। ग्रांट डफ व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा डी, रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। और दोस्तों बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर है शिवनेरी किला। महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदर है शिवनेरी किला, और शिवनेरी किले के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, रायगढ़ के अंदर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों राज्याभिषेक इनका 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। जन्म कब हुआ? 1630 को। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी को। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख थे संभाजी और संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ए, औरंगजेब के शासनकाल के अंदर। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर संभाजी की हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाले व्यक्ति भी औरंगजेब ही थे। और औरंगजेब ने हत्या कब की थी? तो 11 मार्च 1689 ईस्वी को। 11 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी। ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के यानी भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।